नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बसंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग बैंक एग्जाम। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वाली क्लास में। इसके पहले हमने 2 सेशन इससे रिलेटेड करे हैं और दोनों सेशन के बारे में आपको बता दूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। सिलॉक्स का पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने एक अलग मेथड सीखा है और जिस मेथड का जो नाम है वो हमने दिया है 0, 50 और 100। इस मेथड से हम लोग सिलॉक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिलॉक्स में पेन और पेपर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये सभी वीडियोस जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, ये सभी के सभी वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है और चूंकि मैं अस्वस्थ था और इस वजह से किसी तरीके से अभी मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कोऑपरेट करेंगे और इस सेशन को भी पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि पहले के 2 सेशन में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है अगर वो हमारे सिलॉक्स का क्वेश्चन है और अगर हम वेन डायग्राम के जरिए नहीं जाना चाहते, ओरल करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हो पेपरलेस ट्रिक के जरिए करना चाहते हैं। हालांकि उसके बारे में बात करते रहेंगे और सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये मेरा रेफरल कोड है, दैट इज BT10, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। कोई भी एडिशनल कोई भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी सेगमेंट में लेते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, CDS कुछ भी लेते हैं तो BT10 लगा सकते हैं। आपके जान पहचान में कोई लेने वाला हो तो उसको जरूर बताइएगा BT10 लगाए और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में फ़ायदा भी होगा। और देखिए आप जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास में बहुत सारे आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स लिस्टेड हैं जिनकी प्रिपरेशन अनअकैडमी कराता है। तो अनअकैडमी ऐप को सबसे पहले विजिट करते रहें और अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा है जो जिसको क्लास करने की ज़रूरत है किसी सेगमेंट में, जैसे आप बात करें 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करना है, 10th का, CBSE का, 9th का, तो इस तरीके से सभी अवेलेबल हैं वहाँ पे। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें हम लोग, रेलवे, SSC, बैंक, उसके अलावा UPSC जो है वो स्टेट PCS की वैकेंसीज हुई, या फिर आप बात कर लें कि जितने भी आपके ND और CDS इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं, JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, UG और PG दोनों ही तरीके के, तो इन सभी एग्जाम्स को कवर करता है। कोई भी जान पहचान वाला जो इंटरेस्टेड है तो उसको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा BT10 इस्तेमाल करने के लिए, और अगर आप लेते हैं तो आप भी ये काम करिएगा। ये बसंत त्रिपाठी नाम से मैं यहाँ पे मिल जाऊँगा और इस जगह पे क्लासेस जो है वो आपको मिलती रहती हैं। आज भी मेरी क्लास है और आज चूँकि क्लास पहले हो गई है 5 to 6:30, तो ध्यान रखेंगे वो उस जगह पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ना। आगे बढ़ेंगे, इस जगह पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा अनअकैडमी यहाँ पे। शेड्यूल मेरा वीक का ये आपके सामने है, जिसमें यूट्यूब पे 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे और मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस मिलती हैं। लाइव अभी नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव निकल आया था और जिसकी वजह से क्वारंटाइन भी हुआ, तो लंबे टाइम से मेरी क्लासेस इसमें थोड़ी सी हैम्पर हुई, लेकिन वापस अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, राइट ना। और 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट फजल पे, उस पर भी जाके हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है और अभी आगे आने वाले समय में वो रेगुलर बेसिस पे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इस जगह पे आप देख सकते हैं मेरी क्लासेस का शेड्यूल। ये यहाँ पे 7:30 का जो शेड्यूल है ये आज जो है पहले हो गया है और ये 5 o'clock पे हो गया है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, पहले थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें। अभी इस हफ्ते तक या फिर प्रॉब्ली जब तक एकदम से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से चलेगा, लेकिन बाद में फिर वापस वो 7:30 का टाइम आ जाएगा। और ये 12 PM वाला स्टार्ट किया था, इसमें भी कुछ क्लासेस मेरी हैम्पर हो गई हैं, तो इसको भी वापस रिज्यूम करेंगे, डोंट वरी। PO बूस्टर और क्लर्कल के लिए ये क्लासेस हैं, PO और क्लर्क दोनों के लिए, तो इसको भी हम लोग करेंगे। कुछ क्लासेस ऑलरेडी इनइक्वलिटी का, जैसे एक ट्रिक 0, 1, 2 मेथड से ट्रिक हमने बताया, उसको भी जाके विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। आज के सिलॉक्स के क्वेश्चन में ये पार्ट 3 है, एक्चुअली यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये जो है ये आपका पार्ट 3 है, राइट, ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में अभी पार्ट 1 हम लोगों ने किया और 2 किया है। 1 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था और 2 में जो है वो क्वेश्चन सोल्यूशन था, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है इस मेथड से, और उसमें हम लोगों ने बेसिक वाले क्वेश्चंस करे थे, जो क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखा था। और तीसरा जो आज का है जिसमें पार्ट 3 में हम लोग आ चुके हैं, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ को कैसे यहाँ से निकालेंगे इस वाले मेथड से, और इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इधर और कैसे करेंगे, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। फिर एक और पार्ट लेके आऊँगा मैं, 4th पार्ट, जिसमें आपका जो है वो थोड़े अलग टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ओनली अ फ्यू, तो क्या वो इससे निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा, और कैसे करना है वो भी इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज जितने भी क्वेश्चन है मैं आप सभी लोग को बता दें, सभी क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइमर होगा, मैं टाइमर आपको दूंगा, उस टाइम के अंदर आपको खुद सॉल्व करना है, देन आप सोल्यूशन के पार्ट पे आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा।
ठीक है ना। चलिए तो सीधे सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, ऑल द रेन्स इन रिवर्स, ठीक है, ऑल रेन्स आर रिवर्स, सम रेन्स आर वाटर, सम रिवर्स आर सी, और फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, 20 सेकंड के भीतर आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं इसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। 20 सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। चलिए टाइम अप हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल रेन्स आर रिवर्स, सम रेन्स आर वाटर, सम रिवर्स आर सीज, और फिर यहाँ पॉसिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स जो आपके पुराने हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगे यहाँ पे, डोंट वरी। तो देखो कैसे करना है, ऑल रिवर्स बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। अब रिवर और वाटर के बीच में हमें देखना है, यहाँ पे चले गए सबसे पहले, रिवर कहाँ पे, इस जगह पे कहाँ है, वाटर यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इन दोनों का कनेक्शन कौन सा दिख रहा है, इससे और इससे दिख रहा है। अब आपको पता है कि 0, 0, 50 और 100 का मेथड है ये, जिसमें 50 सम के लिए इस्तेमाल करते हैं और 100 ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर नो के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम नॉट के लिए भी 50 इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से 0। ये पिछले 2 सेशंस आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ ऑल लिखा हुआ है तो यहाँ पे 100 जाएगा और यहाँ पे 50 जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम लिखा हुआ है तो यहाँ पे 50 इस पे जाएगा और इस पे क्या जाएगा, 50 जाएगा, राइट ना। अब मैंने आपसे कहा था कनेक्ट, पहले बात कनेक्शन देखना है। क्या देखना है, कनेक्शन देखना है। क्या देखना है, कनेक्शन। कनेक्शन मतलब कनेक्ट हो रहा है, रेन यहाँ पे, रेन यहाँ पे, इन दोनों का कनेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब हमने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वो क्या देगा, कनेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा। पॉजिटिव क्या देगा, देखो यहाँ पे रिवर पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब रिवर और वाटर के बीच में, यहाँ पे 50 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 50 पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब सम रिवर आर वाटर, सम वाटर आर रिवर, करेक्ट ना। तो सम रिवर आर वाटर अगर लिखा हुआ है तो जहां सम होता है वहां आपको पता होगा ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। और ये काम करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ये ओरल कार्यक्रम है। मैं अगर किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा तो ओरली सॉल्व कर सकता हूं, राइट ना। तो पहला वाला सही हो गया। फिर दूसरा लिखा हुआ ऑल सीज कैन बी वाटर, सभी सीज जो है वो वाटर हो सकते हैं। सी यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है। अब देखो एक काम, पहला तो हमारा सही हो गया। अब सी और वाटर के बीच में लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं। सी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर कहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है। तो सी से रिवर जाओ, ठीक है, रिवर से रेन और रेन से वाटर, ऐसे ही तो कनेक्ट करेंगे। तो सी से रिवर जरा कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 50 जाएगा, यहाँ पे 50 जाएगा, यहाँ पे क्या है 50 जाएगा, और यहाँ पे रेन पे 100 जाएगा। अब जरा सोचो, पहले तो आपको सी और रेन को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेन कनेक्ट है वाटर से। तो अब उसके लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, रिवर और रिवर। दोनों रिवर पे क्या पड़ा है, 50 पड़ा है। कितना पड़ा है, 50 पड़ा है। मैंने कहा था कनेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, 100 और 50 कम से कम होना चाहिए, या फिर कनेक्ट कब होगा, जो 100 और 100 होगा। अब जिन लोगों ने इसके पहले वाला सेशन नहीं देखा होगा, उन लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा हो, तो मैं बोलूंगा उसको रिकमेंड करूंगा, उसको अभी देख जरूर लीजिएगा, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है। ऑल सी कैन बी रिवर, इसका मतलब लिंक नहीं मिलेगा, इसका मतलब लिंक यही टूट गया। सी से रिवर गए, रिवर से फिर हमें रेन गए, तो अब देखो सी से रिवर कनेक्ट है, रिवर से रेन कनेक्ट है। अब अगर ये रिवर दोनों कनेक्ट होता, कनेक्ट कब होता है, जब 100-50 या 100-100 इन पे नंबर पड़ा होता, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 50 पड़ा है, यहाँ पे 50 पड़ा है, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट नहीं हो पाएगा मतलब नो रिलेशन। तो दो एलिमेंट जैसे लिखा हुआ है सम ए आर बी और सम बी आर सी। अब यहाँ पे देखो ए बी और सी, अब ए और सी के बीच में कोई लिंक है, नहीं लिंक है। तो जब कोई लिंक नहीं होता है तो डेफिनेट गलत होते हैं, पॉसिबिलिटी सारे सही होते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ तो सी और वाटर के बीच में सभी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हालांकि हम रेन से आगे गए ही नहीं वाटर तक चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वाटर तक जाने के लिए रेन ही जरिया है। रेन से ही नहीं कनेक्ट कर पाने तो वाटर से क्या घंटा कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहला वाला सही हो गया, मतलब पहला वाला भी सही होगा, दूसरा वाला भी सही हो गया, पॉसिबिलिटी दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20 सेकंड का टाइमर मैं आपके सामने रखूंगा, विद इन 20 सेकंड आपको उसको सॉल्व करना है। ये रहा टाइमर आपका 20 सेकंड। वेरी गुड, आप सभी लोगों ने कोशिश करी। अब आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट सम पेपर्स आर बुक्स, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली सम होता है। सम मतलब यहाँ पे 50 चाहिए पेपर पे और बुक पे 50 चाहिए। पहली बात, पेपर और बुक कनेक्ट होना चाहिए। बुक कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों डायरेक्टली लिंक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक है। ऑल लिखा हुआ है तो बुक पेपर के बीच में ऑल है, तो सम का कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सम पेपर्स आर बुक का कंक्लूजन बिल्कुल सही है। कमिंग टू सेकंड कंक्लूजन,
ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। टेबल कहाँ है? यहाँ पे। पेपर कहाँ पे है? यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब टेबल से हम लोग पेपर पे कैसे पहुंचेंगे भाई? टेबल से चेयर, चेयर से बुक, और बुक से फिर पेपर पे जाएंगे। तो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो टेबल से चेयर, चेयर चेयर ये कनेक्ट करेगा। अब देखो कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 100 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या आएगा? 50। जब नो लिखा होता है तो दोनों तरफ 100 डालते हैं, ठीक है ना। ऑल लिखा होता है तो एक तरफ 100 डालते हैं, दूसरी तरफ क्या डालते हैं? 50 डालते हैं। ये पिछला वाला सेशन जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा? 50। अब मैंने कहा था जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनेगा बताओ जरा? क्या बनेगा? नेगेटिव बनाएगा। तो ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे? अब टेबल की तरफ से देखो, टेबल की तरफ से क्या दिख रहा है? 50। हमने कहा था कि कनेक्ट तो हो गया क्योंकि 100 और 50 है, कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। जब कनेक्ट कर जाएगा तो इसका मतलब ये होगा। अब देखो एक बात समझो आप लोग, जो लोग पहले के सेशंस देख चुके होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा। तो आपसे रिकमेंडेड यही कि उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। पहले पहला और दूसरा जरूर देख लेना। तो टेबल्स यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? टेबल पे 50 आ गया। मैंने कहा था कि जब कनेक्ट हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो तो नेगेटिव मिलेगा, पहली बात। अब नेगेटिव किस तरफ से मिलेगा? हमेशा जो लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या है? 50। इसका मतलब 50 मतलब सम, और नेगेटिव मतलब नॉट। तो क्या मिलेगा? सम टेबल्स आर नॉट बुक, ठीक है। तो सम टेबल्स आर नॉट बुक, सम नॉट के केस में मैंने क्या बताया था? सम टेबल्स आर नॉट बुक। अब देखो जब ये प्रैक्टिस करोगे टेबल पे क्या जाएगा? 50। अब बुक पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। मैंने बताया था, ये पिछले वाले सेशन में मैंने इसकी कहानी बताई थी। तो ये इसका मतलब अब नील हो गया। ये 100 लिखा तो हुआ है लेकिन अब ये क्या हो गया? कनेक्ट होने पर नील हो गया, क्योंकि सम टेबल आर नॉट बुक बन रहा है। अब यहां पे बुक को बुक से कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहां पे नील है और यहां पे 100 है। हमने कहा था 100 50 कनेक्ट करेगा या फिर 100 और 100 कनेक्ट करेगा। यहाँ पे 100 और 0 है, नील मतलब 0। तो क्या कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ टेबल और पेपर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, और जब कनेक्ट नहीं होते हैं तो पॉसिबिलिटी सभी तरीके की क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो पेपर और टेबल के बीच की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? अब ये देखो, ये हो सकता है बताने में, मैं आपको समझाने में थोड़ा समय लगाऊं, लेकिन जब दिमाग इसकी प्रैक्टिस करेगा तो दिमाग बहुत तेज करेगा, मतलब नैनो सेकेंड, विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। और ये ओरल प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं यकीन मानिए आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। वो अभी जब चूंकि आप एक पैटर्न ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि जब आप एक, जैसे आपको जो है वो आप एंड्रॉयड फोन लगातार चला रहे हैं और आपको आईफोन मिल जाए ना, तो आईफोन वो आपको हैंडी उतना नहीं लगेगा, वो उतना यूजर फ्रेंडली शुरुआती दौर में आपको नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ही उसकी आदत लगेगी, आईफोन की, आईओएस की आदत लगेगी, तो आप देखेंगे कि आप एंड्रॉयड की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। और ये बहुत फैक्ट है, आप किसी से भी एंड्रॉयड और आईफोन यूजर से अगर इस बारे में बात करेंगे, सिमिलर चीज यहाँ पे है। अब आप चूंकि वेन डायग्राम ऑलरेडी यूज करते हैं, तो पहली बार तो स्विच करने में शुरुआती दौर में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, या आपको लगे कि यार जो है वो नया सीखना पड़ेगा, इसमें नई चीजें हैं, तो आप थोड़ा कतराएं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये काम करना चाहिए, क्यों ना प्रैक्टिस करके देखें। हाँ, अगर नहीं बनता है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ये काम किया है, ठीक है ना। जब इस ट्रिक पे काम कर रहा था तो शुरुआती दौर में लग रहा था ये तो यार उस तरीके से नहीं जा रहा है, लेकिन बाद में जब इसकी पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई तो लगा कि यार ये तो बहुत शानदार जा रहा है। आपके वेन डायग्राम तो बिल्कुल यहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता इसके सामने। तो वही चीज़ है, आप लोगों की प्रैक्टिस पे टोटली डिपेंड करता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिएगा। फिर देखो सम, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 50 चाहिए स्क्वायर पे, ठीक है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम लोग जरा वो टच करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इस वाले में है और इस वाले में, ठीक है, रेक्टेंगल इस वाले में। हाँ, अब किससे कनेक्ट होगा? सर्कल। अब यहाँ पे देखो 100 पड़ेगा और इस पे भी 100 पड़ेगा, नो बना हुआ है। सम के केस में यहाँ पे 50 पड़ता है और इस पे भी 50 पड़ता है, राइट ना। अब देखो सर्कल से सर्कल कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ 50 है और यहाँ क्या है? 100 है, कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होने के बाद हमने क्या बताया था? एक पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव जाने पे आपको क्या देखना है? जिधर लोअर वैल्यू हो उधर से नेगेटिव पढ़ेंगे। तो लोअर वैल्यू किधर है? 50। तो इसका मतलब ये बनेगा सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। क्या बनेगा? सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, वही तो दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरे कंक्लूजन की तरफ आते हैं, सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर। अब जब सम नॉट हो गया तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में पॉजिटिव तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा। ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। बताइए, बिल्कुल मुश्किल आया, फिर क्वेश्चन को बनाना भी पड़ा, हमको नहीं बनाना पड़ा। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा ना, अगले क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड का टाइमर दूंगा और फिर आप सॉल्व करेंगे उसका। ये रहा 20 सेकंड का टाइमर, और
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। टाइम अप हो गया भाई। ओके चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पॉसिबिलिटी भी बताए जा रहे हैं, कुछ चीजें और बताएंगे पॉसिबिलिटी में, अभी कई सारी चीजें और हैं। अभी तो वो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है जिसमें किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। पहले देखो ऑल प्लेट मतलब प्लेट पे 100 जाना चाहिए और स्पून पे क्या जाना चाहिए 50। अब स्पून पे कुछ जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्लेट पे 100 चाहिए स्पून के साथ, ठीक है ना। अब उसको देख लेते हैं पॉसिबिलिटी लिखा हुआ आगे। तो प्लेट और स्पून को पहले चेक कर लो, अपने आप सारी चीजें निकल आएंगे। प्लेट कहाँ पे, स्पून, स्पून यहाँ पे, प्लेट कहाँ पे, यहाँ पे। किससे लिंक मिल रहा है, बॉक्स से लिंक मिल रहा है, यहाँ पे बॉक्स से मिल रहा है। तो जरा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने की वैसे जरूरत नहीं, आप ओरल करेंगे तो मैं ओरल कैसे करता, मैं समझता यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और यहाँ बॉक्स पे कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे स्पून पे कितना आएगा 100 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलाएगा, नेगेटिव बनाएगा। हमने कहा बॉक्स से बॉक्स कनेक्ट हो जाएगा। आप कनेक्ट होने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, देखो प्लेट यहाँ पे, स्पून यहाँ पे, दोनों में 100 आ गया। अब नेगेटिव आना है, ये कंफर्म है, लिंक भी मिल गया, ये भी कंफर्म है, मतलब कंफर्म सॉल्यूशन आएगा, मतलब कंफर्म कंक्लूजन आएगा। अब क्या बनेगा, दोनों पे 100 है। मैंने कहा था कि भाई 100 और 50 हो तो प्रायोरिटी 50 को देना, 50 की तरफ से नेगेटिव पढ़ना स्टार्ट करना। यहाँ तो दोनों 100 है और नेगेटिव बनना है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई चॉइस नहीं है आपके पास, मतलब 100 मतलब नो, तो दोनों तरफ से नो। ऑल प्लेट्स आर स्पून मतलब नो प्लेट इज स्पून और नो स्पून इज प्लेट बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है, और 100 नेगेटिव का मतलब दोनों तरफ से 100 नेगेटिव, 100 नेगेटिव का मतलब होता है नो, तो नो प्लेट स्पून बनेगा। अब जब नो बनेगा तो क्या वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी कभी हो पाएगी, आप खुद ही सोचो। जहां पे नो AR भी हो वहां पे ऑल AR भी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप तुरंत बोल देंगे गलत हो जाएगा। अभी मैं इसका डायग्राम भी बना के दिखा दे रहा हूं आपको। सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट्स, बॉक्स कहां पे लिखा हुआ है, आप देखो ये पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो बॉक्स और प्लेट के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव, तुरंत गलत कर देंगे, नन फॉलोज। आप इसका डायग्राम बना लीजिए, ऑल कप आर प्लेट ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ऑल प्लेट्स आर बॉक्सेस ऐसे बना दीजिए, ऑल प्लेट्स आर बॉक्सेस, और फिर लिखा हुआ है नो बॉक्सेस स्पून, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है, स्पून नहीं है, ठीक है। अब आप जरा देखिए, चेक करिए इसको। ऑल प्लेट बीइंग स्पून, प्लेट कहाँ पे है, ये है, स्पून कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या सभी प्लेट स्पून, नहीं, नो का रिलेशन बनेगा यहाँ पे इनके बीच में, तो सब संभव ही नहीं है। सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट, आपको पता है बॉक्स प्लेट को ऑलरेडी टच कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, गलत, बताओ। तो ये मेथड बहुत सही जाएगा। अब ये क्वेश्चन और आपके सामने है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। अब दोनों डेफिनेट वाले हैं, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइमर मैं आपको देता हूँ, विद इन 20 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ये रहा। चलो टाइम अप हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। किसको देखना है, बस और कार के बीच में ऑल, मतलब यहाँ पे बस पे 100 चाहिए। अब बस पे 100 और पहले बस और कार का लिंक, चूंकि डेफिनेट कंक्लूजन है तो लिंक मिलना यहाँ पे जरूरी है, तभी सही हो पाएगा। तो बस कहाँ पे, यहाँ पे, कार कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा अब देखो ऑल बसेस आर कार्स, अब बस और कार का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सम कार्स आर बसेस, जहां सम होगा वहां पे सम बसेस आर कार बनेगा। तो क्या ऑल बस आर कार कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो गलत हो गया। सम कार्स आर ट्रक्स, अब कार कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ट्रक कहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है। किससे लिंक मिल रहा है, बस से लिंक मिलेगा। तो अब जरा लिंक करके देख लेते हैं। यहाँ ओरल है ये, अब देखो भाई सम है तो यहाँ पे 50 जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा 50 जाएगा, ऑल है तो यहाँ पे 100 जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा 100 और 50। ये ओरल, ये लिख रहा हूं मैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ पे भी 50 होता है, दोनों तरफ से पॉजिटिव 50 50 दिया हो, कोई चॉइस आपके पास है नहीं। तो सम कार्स आर ट्रक, सम ट्रक आर कार, दोनों सही हो जाएगा। तो सम कार्स आर ट्रक का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला क्या हुआ था, गलत हुआ था। ओरली क्या हुआ, दोनों ही कंक्लूजन आपने सॉल्व कर लिया। बताइए तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। बताइए, कतई मुश्किल है, कतई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 3 कंक्लूजन लिखे हुए, पॉसिबिलिटी भरी हुई है।
मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ 20 सेकंड का, आप इसको सॉल्व करके देखें कि आप इसको बना पाते हैं। 20 सेकंड का टाइमर आपके सामने ये रहा। करेक्ट, चला गया। आप देखो क्या लिखा हुआ है, सम बुक्स आर नोट्स, फिर लिखा हुआ है कि सम बुक्स आर नोट्स, एक मिनट, हाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम बुक्स आर नोट्स, नो पेपर इज पेन, ऑल नोट्स आर पेपर्स, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं पहला बुक और पेपर के बीच में, व्हाट यू हैव टू फाइंड, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब अपने लोग कुछ नहीं करेंगे, बुक पे क्या चाहिए 100 चाहिए और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले बुक और पेपर को जज कर लेते हैं हो क्या रहा है इनके बीच में। तो बुक कहाँ पे, यहाँ पे, पेपर यहाँ पे, पहले लिंक ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है ना, लिंक ढूंढने की कोशिश करो, नोट्स के जरिए लिंक मिलेगा। तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा, सॉरी यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे क्या होगा 50 होगा। तो 100 और 50 लिंक कर जाएगा, नोट्स कॉमन है तो इस पे 50 पढ़ा है, इस पे 100 पढ़ा है, लिंक कर जाएगा। पहली बात दोनों तरफ से, अब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बनाएगा, बातें ध्यान रखना, पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या देगा पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैंने ये बताया था इसके बीच में नो रिलेशन बनता है। नो रिलेशन मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ये वाली बात आपको पहले बता चुका हूं इसके पहले के सेशंस में, ठीक है। तो बुक और पेपर के बीच में, तो अब यहाँ पे देखो बुक कहाँ, यहाँ पेपर, यहाँ पे बुक, यहाँ पे बुक पे क्या पड़ा है 50 और यहाँ पे 50, मतलब ये लिंक भी कर गया तो सम बुक आर पेपर बन गया। तो जहां सम होता है सोचो वहां पे क्या ऑल की पॉसिबिलिटी सही जाती है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। जहां सम होता है वहां ऑल की पॉसिबिलिटी सही जाती है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो ऑल बुक बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा सही, बस यही काम करना है। सेकंड की बात करें, ऑल पेन्स बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, पेन कहां पे, यहां पे, बुक कहां है, यहां पे। अब देखो पेन और बुक, तो पेन से जाओगे पेपर पे, पेपर से नोट, नोट से बुक, ठीक है। तो आप देखो पेन से पेपर चलते हैं, पेन यहां पे क्या है 100, पेपर 50, 100 50 कनेक्ट हो गया, चलो ठीक है। पेन से नोट्स कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पेन से नोट्स कनेक्ट हो जाएगा, नो पेन आर नोट बनेगा, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा, तो नो पेन आर नोट बनेगा। अब नो हो गया। अब देखो यहां पे नोट और बुक है, तो नोट में कितना है 50 और यहाँ नोट पे कितना है 100, फिर से दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट नोट कनेक्ट हो गया, मतलब पेन और बुक, अब ये दोनों नेगेटिव बनाया था, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव और ये कंक्लूजन क्या मिला है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या बनाएगा बताओ नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव में प्रियोरिटी आपके पास है, अब नेगेटिव में क्या प्रियोरिटी बताओ क्या है कि 50, ठीक है। ऑल पेन बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, पेन कहां, यहां पे, पेन से शुरू किया था, पेपर पे गए थे, पेपर से, अब देखो पेपर से नोट गए, नोट से यहां नोट, नोट से बुक गए, तो अल्टीमेटली नेगेटिव मिलेगा। अब क्या मिलेगा देखो, अब सब काट चुके हैं, पेपर पेपर काट चुके हैं, नोट नोट काट चुके हैं, बचा गया है पेन और बुक, लिंक कर गया, लिंक कर गया, वो कनेक्शन देख लिया। यहां पे कितना है 100, यहां पे कितना है 50, तो हमने कहा था आप नेगेटिव बनाएगा, और नेगेटिव बनाएगा तो किधर की तरफ से देखना है, जब लोअर वैल्यू, 50 वाली लोअर वैल्यू है, 50 वाली लोअर वैल्यू है, तो इसकी तरफ से देखो, तो पढ़ेंगे सम बुक आर नॉट पेन। अब आप सोचो सम बुक आर नॉट पेन है, तो एक तरफ से सम बुक आर नॉट पेन है, तो दूसरी तरफ से क्या है, पेन तो नील हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब ऐसे देखो, इसको ऐसे समझा दें ताकि एक बार, सम बुक आर नॉट पेन, अब जब सम नॉट होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ऑल पॉसिबल होता है, अब बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो सम बुक आर नॉट पेन यहां पे बना है, लेकिन ऑल पेन बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे क्या हो जाएगा सही। अब आपको थोड़ा बेसिक्स चीजों पे जाना पड़ेगा, जहां सम होता है सम नॉट होता है, वहां रिवर्स ऑर्डर में ऑल हमेशा सही होता है, ये चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, ठीक है ना। फिर ये मेथड आपका बहुत ईजी हो जाएगा। फिर क्या लिखो, ऑल नोट्स बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, नोट पे क्या है, यहाँ पे देखो नोट, यहाँ बुक, यहाँ पे नोट और बुक को देख लेते हैं किससे कनेक्ट करें, तो पहले दो हमारे सही हो गए, ठीक है। नोट बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ नोट और बुक के बीच में डायरेक्ट लिंक है, सम का लिंक है, तो जहां सम होता है वहां ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है सही होती है, तो ये वाला भी क्या होगा सही होता है। बताओ, तो ऑल फॉलोज है, बताओ
ठीक, नन ऑफ दीज आंसर मार्क कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 सेकंड का टाइमर दूंगा, 20 सेकंड के भीतर आप इसको सॉल्व करना। ये रहा। हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कंक्लूजन ये दिया हुआ है, पहला फिंगर और पिंस। पहले देखो कनेक्शन मिल रहा है क्या? पिंस कहाँ पे? यहाँ पे। फिंगर कहाँ पे? यहाँ पे। किससे लिंक कर रहा है? थ्रेड से लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे 100 जाता है, यहाँ पे कितना जाएगा? 50। यहाँ पे 50 जाएगा। अब 50-50 क्या कनेक्ट हो पाएगा? नहीं कनेक्ट हो पाएगा। नहीं कनेक्ट हो पाएगा, इसका मतलब फिंगर और पिंस का कोई लिंक नहीं है। लिंक नहीं तो कोई कंक्लूजन हम नहीं दे सकते, कंक्लूजन गलत हो गया। फिर अगला, एटलीस्ट सम फिंगर्स आर थ्रेड्स। फिंगर कहाँ पे है? फिंगर कहाँ पे? यहाँ पे। थ्रेड्स कहाँ पे? यहाँ पे। अब जहां सम होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम ही होता है। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन, थ्रेड और फिंगर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और एटलीस्ट सम फिंगर्स आर थ्रेड कह रहा है, मतलब सम फिंगर्स आर थ्रेड कह रहा है, ये वाला बिल्कुल सही डायरेक्ट रिलेशन। सम थ्रेड्स आर फिंगर, तो सम फिंगर्स आर थ्रेड, बिल्कुल सही हो गया। ऑल नेल्स आर फिंगर्स, सभी नेल्स क्या है? फिंगर्स है। तो नेल यहाँ पे, फिंगर्स यहाँ पे। अब देखो ऑल फिंगर्स आर नेल्स दिया हुआ है, तो ऑल नेल्स आर फिंगर पॉसिबिलिटी में तो जाएगा, लेकिन डेफिनेट में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डायरेक्टली चेक करना तो बताओ, केवल सेकंड फॉलो करेगा इस वाले क्वेश्चन। कितना इजी है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए मैं 20 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व करें। टाइम अप हो गया। अब आते हैं डिविजन्स आर एडिशन। अब डिवीजन और एडिशन के बीच में हमें कहां डिवीजन दिख रहा है? बताओ जरा। ये इस जगह पे दिख रहा है। एडिशन किस जगह पे दिख रहा है? यहीं पे दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है। तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन इससे लिंक हो जाएगा। देखो अब मैं ओरल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम है 9 है तो दोनों पे 100 काउंट करेंगे, यहां पे भी 100 है, ये लिंक कर जाएगा और नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव किसकी तरफ से? इधर की तरफ से, डिवीजन की तरफ से। सम डिवीजन आर नॉट सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि सम नॉट इधर से बन रहा है तो सब्सट्रैक्शन को नील काउंट कर लेंगे। नील मतलब 0 काउंट कर लेंगे। इस पे सब्सट्रैक्शन पे कितना जाएगा? 50 और ये क्या मिल पाएगा? जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिंक आपका टूट गया। सब्सट्रैक्शन से सब्सट्रैक्शन को कनेक्ट करने में लिंक टूट गया। जब लिंक टूट गया इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में। तो आप बताओ डिवीजन एडिशन के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या कोई कंक्लूजन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, गलत हो गया। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आप भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। और बेसिक्स थोड़ा सा जो मैंने पहले 2 सेशन में कराए वो देखना सकते हैं। बताइए कितना आसान है। मैं बिल्कुल भी वेन डायग्राम के फेवर में नहीं हूं, ठीक है। अगर आप इस मेथड से ओरली कर सकते हैं तो यहां पे क्या देखने में मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन में? ये गलत हो गया। दूसरे की बात करें, सम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कहां है? यहां पे। अब देखो फिर से, अब इस वाले में क्या? यहां पे 50 और अब यहां पे क्या? 100 काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 100-50 कनेक्ट हो जाएगा। अब ये ओरल करने वाली बात है। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा, इस पे 50 पड़ेगा, इस पे भी 50 पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इस पे 100 पड़ेगा, सॉरी 9 है तो इस पे क्या पड़ेगा? 100 पड़ेगा। तो अब मैंने कहा था कि 50 और 100 के बीच में क्या करोगे आप बताओ जरा? 50 और 100 के बीच में लोअर वैल्यू की तरफ से नेगेटिव पढ़ो तो सम एडिशन आर नॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां पे कह रहे हैं सम मल्टीप्लीकेशन आर एडिशन। सोचिए, यहां पे नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, यहां पॉजिटिव दे रहा है, गलत है। बताएं, है ना आसान? अगले पे आते हैं। देखो और आसान है, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजी पढ़ने लगेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? नो डिवीजन इज एडिशन। अब डिवीजन कहां पे दिया हुआ है भाई? देखो यहां पे, एडिशन यहां पे दिया हुआ है। लिंक करने की कोशिश करते हैं, चलो ये लिंक हो जाएगा। कैसे लिंक होगा? क्योंकि आपको पता है यहां पे 100 होगा और यहां 50 होगा, ठीक है। फिर अब ये दोनों लिंक हो गया, मतलब डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। यहां चूंकि 50 पड़ेगा और यहां 100 पड़ता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा और किधर से? छोटी वैल्यू की तरफ से पढ़ेंगे नेगेटिव। तो सम डिवीजन आर नॉट सब्सट्रैक्शन। अब सम नॉट पड़ेगा तो अब इसको क्या? 0 काउंट कर लेंगे, राइट ना। इसको क्या काउंट कर लेंगे? 0 काउंट कर लेंगे। तो सम डिवीजन आर नॉट। अब डिवीजन सब्सट्रैक्शन, सम नॉट बन गया। सब्सट्रैक्शन यहां पे कितना दिया हुआ? 50 दिया हुआ है,
ठीक है, अब बताओ क्या लिंक कर पाओगे, यहाँ 0 है यहाँ 50 है, कोई लिंक कर पाओगे, नहीं लिंक कर पाओगे। तो क्या डिवीजन और एडिशन को लिंक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले ही हमने निकाल लिया था हालांकि, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया, रिपीट कर दिया हमने इसी बात को एक बार, ठीक है। तो अब ये कंक्लूजन्स गलत हो गए, पहला भी गलत, दूसरा। आप देखो पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में ईदर और आएगा, क्या आएगा, ईदर और आएगा। क्यों ईदर और आएगा बताओ जरा, क्यों, क्योंकि यहां सम लिखा हुआ है, यहां नो लिखा हुआ है, यहां भी डिवीजन, यहां भी डिवीजन, यहां एडिशन, यहां एडिशन, तो ईदर और ओनली ईदर, फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। आसान है भाई मेरे, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकंड का आपको टाइमर देता हूं, विद इन 20 सेकंड आप इसको सॉल्व करें। चलिए देखो टाइम अप हो गया। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। फ्रूट और लीव्स के बीच में देखना है, फ्रूट कहां पे, यहां पे, लीव्स कहां पे, यहां पे, ट्री दोनों में कॉमन दिख रहा है, इस पे 50 जाएगा क्योंकि पता है ऑल में इधर से तो 100 जाता है, इधर क्या जाएगा 50, और यहां ट्री में 50 ही रहेगा। क्या लिंक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। ओवरऑल देख लेंगे इसको। फिर सम फ्रूट आर फ्लावर, फ्रूट आर फ्लावर, फ्रूट कहां पे, यहां पे फ्लावर है, और फ्रूट कहां पे, यहां पे। तो आप भैया एक काम करो, लीव से भी कनेक्ट। अब देखो इसको तो मैं पहले ही बोल देता नहीं बनेगा, कैसे, यहां पे मान लो कि 50 है और यहां पे 100, ये दोनों तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके आगे ट्री से ट्री कनेक्ट होगा तभी फ्रूट तक पहुंच पाएंगे, तभी फ्लावर और फ्रूट के बीच में रिलेशन निकल पाएगा। आपको पता है कि यहां पे ही लिंक ब्रेक हो रहा है, यहां पे देखो 50 और 50 है, लिंक ब्रेक हो रहा है, हमें समझ में आ गया कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लिंक ब्रेक हो रहा है, कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलो। बताओ, दूसरा भी गलत हो गया, ओरल है कितनी तेज करने वाला। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, देखो ट्री कहां पे है, यहां पे लिखा हुआ है, और फ्लावर यहां पे, हाँ ट्री यहां पे, फ्लावर यहां पे, इन दोनों में देखेंगे, इसमें तो 50 जाएगा, और यहां पे 100 होगा, यहां पे 50 होगा, और यहां पे 100 होगा। अब देखो लीव्स लीव्स कनेक्ट हो जाएंगे, चलो ठीक है, लीव्स लीव्स कनेक्ट हो गए। तो अब क्या बनेगा बताओ, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब किधर से पॉजिटिव, अब दोनों तरफ से, मैंने कहा था पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रायोरिटी मत चेक करना। तो यहां से इधर से देखें तो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज बनेगा, और इधर से देखें तो सम, क्योंकि ट्री पे 50 पड़ा हुआ है तो सम ट्रीज आर फ्लावर बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं, मैंने हमेशा याद रखें जब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है तब हम लोग चेक करते हैं वो वाली बात को। कौन सी वाली बात को, कि कहां पे भैया हमें प्रायोरिटी 50 को देनी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले केस में ही, वो हमेशा याद रखना, ठीक है। बस वही केस में, बाकी सब में जैसा लिख रहे हैं वैसे ही। तो सम ट्रीज आर नॉट फ्लावर, और सॉरी सम ट्रीज आर फ्लावर और ऑल फ्लावर आर ट्रीज निकल के आ रहा है, तो सम ट्रीज आर फ्लावर, तीसरा वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही हो गया कि नहीं। एक चीज तो डायरेक्टली कह सकते थे कि लीव्स और लीव्स कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव तो देगा ही देगा, सम तो कतई बनेगा, है ना, सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 सेकंड का टाइमर मैं आपको फिर से इस वाले क्वेश्चन में दूंगा, आप इसका बताएं आंसर। अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले 2 सेशंस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, ठीक है बच्चे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो भाई पहला वाला देखते हैं, किसमें देखना है, विलेज और स्टेट के बीच में देखना है। विलेज और स्टेट पहले लिंक देखते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला है, तो अपने लोगों को लिंक देखना है, लिंक देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। विलेज कहाँ पे, यहाँ पे, और स्टेट कहाँ पे, यहाँ पे देखने में मिल रहा है, तो लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। अब आपको बताए विलेज टाउन, यहाँ पे 50 जाएगा, यहाँ पे 100 जाएगा, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बनेगा बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनेगा तब मैंने कहा था, ये देखो इस पे 100 रहेगा, इस पे 50 रहेगा, तो नेगेटिव किसकी तरफ से पढ़ेंगे, जिस पे लोअर वैल्यू, सिटी की तरफ से। तो सम सिटी आर नॉट विलेज, और इस केस में जब सम नॉट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 काउंट करेंगे, मतलब नील अप काउंट कर लेंगे, क्योंकि अगला लिंक निकालने के लिए, ठीक है। अब ये तो हमारा सम सिटी आर नॉट विलेज हो गया। अब सिटी क्या हो गया, नील, यहाँ पे देखो, अब ये सिटीज जो है इसमें 50 पड़ा हुआ है, यहाँ पे सिटी पे क्या है 100 पड़ा हुआ है, हाँ ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्टेट पे कितना जाएगा बताओ जरा,
स्टेट पे कितना जाएगा, यहाँ स्टेट दिया हुआ, स्टेट पे कितना जाएगा 50 जाएगा, 50 की तरफ से ही पढ़ना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा, तो सम स्टेट आर नॉट विलेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो सम स्टेट आर नॉट विलेज है, तो ऑल विलेज बीइंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाएगा। ये बहुत तेज काम है जो आप कर सकते हैं, बिल्कुल समय आपका नहीं लगेगा। फिर लिखा हुआ ऑल स्टेट बीइंग टाउन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्टेट के टाउन होने की संभावना है, ठीक है। तो आप अगले पे देख लेते हैं, पहला वाला तो हमारा सही निकल आया, ठीक है। स्टेट और टाउन को चेक कर लेते हैं, स्टेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, टाउन यहाँ पे है, ये दोनों से लिंक हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे ऑल है तो 100 जाएगा, ये जाएगा 50, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा, इस पे रहेगा 100, इस पे रहेगा क्या 50, तो नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव किसकी तरफ से 50 की तरफ, पहले प्रायोरिटी 50 को देते हैं, जीरो को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है, पहली प्रायोरिटी केवल 50 को मिलती है। तो नेगेटिव किसकी तरफ से पढ़ेंगे, इधर से 50 पढ़ेंगे मतलब सम, और नेगेटिव मतलब नॉट, तो सम स्टेट आर नॉट टाउन होगा। तो सम स्टेट आर नॉट टाउन है तो क्या ऑल स्टेट हो सकता है, जब सम स्टेट आर नॉट टाउन दिया हुआ है, आपको पता होगा, ये मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, सम स्टेट आर नॉट टाउन है, तो जब सम नॉट होता है तो ये नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव हो नहीं पाएगा, तो क्या ऑल बनना पॉसिबल होता है, नहीं पॉसिबल होता है, आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ सम नॉट होता है वहाँ ऑल नहीं बनता है, ठीक है ना, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। फिर देखो सम टाउन्स आर विलेजेस, कुछ टाउन्स क्या हैं, विलेजेस हैं, टाउन कहाँ पे, यहाँ पे, और विलेज कहाँ पे, यहाँ पे, मान लो ये दोनों कनेक्ट भी हो जाएगा, हम तो नहीं देखेंगे इसको, कनेक्ट नहीं करने जाएंगे, मान लो कनेक्ट भी हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बनाएगा, नेगेटिव, ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव, तो गलत हो गया। कौन सा सही हुआ, केवल पहला फॉलो, राइट ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए मैं अगेन 20 सेकंड का टाइम दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप 20 सेकंड के भीतर इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ओके। चलो हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। आप देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब होता है सम फ्रूट्स आर ट्री, देखना आपको, फ्रूट और ट्री देख लेते हैं कहाँ पे है, फ्रूट यहाँ पे भैया, अब बनाना से लिंक करेगा, और बनाना फिर मैंगो से लिंक करना पड़ेगा, फिर ट्री पे जाएंगे। अब आप सोचो, यहाँ से यहाँ जाने पर एक नेगेटिव बीच में मिल गया, अब मैं ओरल इसको चेक करता, मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मुझे पता है ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव बनाएगा। अब वो नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ चेक करेंगे तो फिर से नेगेटिव आएगा, अगर आया कनेक्शन मिल भी गया तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव कंक्लूजन का तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला तो पहले ही गलत कर दूंगा। फिर अगला आते हैं हम लोग, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, सेकंड पे आते हैं, ऑल ट्रीज कैन बी बनाना, ट्रीज कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो, बनानास कहाँ पे लिखे हुए, ये मैंगो से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखी है तो चेक करना जरूरी है। यहाँ पे 50 लिख लो भैया, आप यहाँ पे 50 समझ लो, यहाँ पे 100 समझ लो, और यहाँ पे भी 100 समझ लो, कनेक्ट तो हो गया, 50 और 100 कनेक्ट हो जाएगा। अब किसकी तरफ से, जो छोटी वैल्यू 50 वाली वैल्यू है उसकी तरफ से नेगेटिव पढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाएगा। तो अब 50 को नेगेटिव पढ़िए, तो सम ट्री आर नॉट बनाना बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, इधर ही से बनेगा, सम ट्री आर नॉट बनाना। जहां सम ट्री आर नॉट बनाना होगा तो क्या ऑल ट्री बनाना हो पाएगा, इनने तो पहले ही कह दिया कि ट्री का कुछ हिस्सा बनाना नहीं है, तो क्या ऑल ट्री कैन भी बनाना ना, नहीं हो सकता, यह गलत हो गया। अब आप चाहो तो उसका डायग्राम बनाओ, क्या पहला क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्री आर मैंगो, पहला डायग्राम यही है। फिर दूसरा लिखा है नो मैंगो इज बनाना, ठीक है। फिर लिख रहे ऑल बनाना आर फ्रूट, ठीक। फिर कह रहे सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फ्रूट क्या है, ट्री है, बताओ है क्या, नहीं, गलत दिख रहा है। ऑल ट्री कैन भी बनाना, क्या सभी ट्री बनाना के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। आपको पता है कैसे, क्योंकि मैंगो नेगेटिव है बनाना के लिए, तो ट्री भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बनाने के लिए, ठीक है, तो ट्री भी नेगेटिव हो जाएगा बनाने के लिए। तो क्या ऑल ट्री कैन भी बनाना, ना, कतई नहीं हो सकता। सभी ट्री के बनाना बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ऑल ट्रीज आर मैंगो, तब भी नहीं बनेगा भाई, ये देखो, हाँ सम ट्रीज आर मैंगो है, ओके, सम ट्रीज आर मैंगो, नो मैंगो इज बनाना, और ऑल बनाना आर फ्रूट,
ठीक है। फिर देखो एटलीस्ट सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फ्रूट क्या है, ट्री है, नहीं है, गलत हो गया। सम ट्रीज कैन भी बनाना, क्या कुछ ट्री बनाना हो सकता है? देखो ट्री का कुछ हिस्सा किसको टच कर रहा है, मैंगो को, ठीक है, ट्री का कुछ हिस्सा किसको टच कर रहा है, मैंगो को। मैंगो क्या नेगेटिव है किसके लिए, बनाना के लिए, तो ट्री का ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा किसके लिए, बनाना के लिए। तो सम ट्री आर नॉट बनाना मिलेगा, तो क्या सभी ट्री को बनाना के अंदर रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, ये हिस्सा नहीं जा पाएगा। तो ऑल ट्री कैन भी बनाना गलत नहीं हो जाएगा, वही चीज़ तो अभी हम लोगों ने निकाली, ठीक है, आसान तरीके से। चलो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे 20 सेकंड का टाइमर दूंगा आपको, 20 सेकंड के भीतर सॉल्व करना रहेगा। ये रहा टाइमर आपका। बच्चे सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए लोगों के बीच में, जहाँ भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि नया है। और मैं आपसे बोलूँगा इसका जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब पूरा देख लेंगे तो आप इसका कॉन्फिडेंस इसमें आपको आ जाएगा। और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया आप मतलब किसी भी क्वेश्चन को केवल देख के सॉल्व करेंगे, पेन वेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन मैं करूँगा तो मैं ओरल करूँगा, लिटरली बता, मैं ओरल करूँगा इस क्वेश्चन को। मैं तो आपको बस ये लिख के बताने का मतलब ये, जैसे विलेज यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो मैं ओरली इसमें देखूंगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है और विलेज यहाँ पे है, ठीक है। कैन भी लगाओ तो पहले देख लेते हैं, ये 50 और ये 50 लिंक ही नहीं मिलेगा। पहली बात स्टेट से ही लिंक टूट गया, तो स्टेट से लिंक टूट गया तो टाउन से टाउन लिंक भी हो गया, तो भी डिस्ट्रिक्ट का विलेज से लिंक टूटा ही मिलेगा। अब लिंक टूटा मिलेगा तो पॉसिबिलिटी सभी तरीके की सही हो जाए। इजी। फिर कह रहे हैं सम स्टेट आर नॉट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई, स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है, किससे, अब देखो हाँ एक चीज़, सम स्टेट आर नॉट डिस्ट्रिक्ट, ये डायरेक्टली इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो डायरेक्टली एक ही स्टेट में पॉजिटिव दिया हुआ है, कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ, गलत हो। आप इसको बना के चेक कर लीजिए, मैं तो विद इन सेकेंड कर दिया हम लोगों ने। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट्स, फिर सम स्टेट्स आर टाउन्स, और फिर नो टाउन इज विलेज, ठीक है। पहला कंक्लूजन, ऑल विलेज कैन बी डिस्ट्रिक्ट। विलेज कहाँ पे, यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, यहाँ पे, कोई लिंक मिल रहा है नहीं, तो पॉसिबिलिटी सभी तरीके की सही मार्क किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसके लिए अगेन 20 सेकंड का टाइमर दूंगा और 20 सेकंड में आप इसका आंसर करें। देखो कई ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत लाउड और बहुत उस एनर्जी भी डाउन आपको लग रही होगी, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि जो सबसे खतरनाक गंदी बीमारी चल रही है उससे पॉजिटिव निकल आया था, तो बहुत समय तक रेस्ट भी करना पड़ा, तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, और धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, तो समय के साथ वो हो जाएगा और फिर मैं वापस फुल फ्लैश लाइव के साथ ही आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, 20 सेकंड में सॉल्व करिए। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है ऑल टाइगर्स आर फॉक्स, टाइगर यहाँ पे, फॉक्स यहाँ पे, लिंक मिल रहा है लायन से, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सम यहाँ पे लाइन पे 50 और यहाँ पे 100 कनेक्ट होने के बाद ये क्या बनाएंगे बताओ जरा, इस पर भी 50 पड़ा रहेगा, इस पर भी 50 पड़ा रहेगा। आपको पता है सम के केस में दोनों तरफ 50 डालते हैं, यहाँ पे ऑल के केस में पहली तरफ 100 डालते हैं, इधर 50 डालते हैं, तो यहाँ पे 50 ही रहेगा ना। तो ये 50-50 100 तो कोई मिल ही नहीं रहा है, जबकि ऑल का मतलब होता है टाइगर पे 100 मिले, टाइगर पे तो 50 ही मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सम मिल जाएगा, अगर सम टाइगर आर फॉक्स बोलता तो सही, लिंक हो गया था, सम मिल जाता। फिर सम टाइगर आर नॉट फॉक्स, फिर अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, टाइगर आर फॉक्स, सम टाइगर आर फॉक्स मिल रहा है, यहाँ सम नॉट करे, ये भी गलत हो गया, ठीक। अब लेकिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे ईदर और, मैंने आपको बताया था कि ऑल और सम नॉट के बीच में यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे फॉक्स और यहाँ पे फॉक्स, दोनों कंक्लूजन गलत, एक में ऑल लिखा हुआ और एक में सम लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ईदर और हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नैनो सेकंड का काम है और दिमाग जो मैं बोल के आपको बताना है, इसलिए मुझे तो 5-10 सेकंड आपको लग रहा होगा कि 10 सेकंड ले लिया इन्होंने। जब मैं इसी को सॉल्व करता हूँ तो मैं इतना बताना नहीं होता है, वहाँ पे आपको देखना होता है, सॉल्व करना होता है, दिमाग रीड करके तुरंत बता देता है ये आंसर होगा, आपको टिक करना होता है। करेक्ट है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल आपके सामने है,
इस वाले के लिए अगेन मैं 20 सेकंड का आपको टाइमर दूंगा, 20 सेकंड के भीतर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये रहा टाइमर आपके साथ। चलिए भाई, टाइम अप हो गया। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या ओवरऑल क्विकली निकाल सकते हैं। यहाँ बल्ब लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, बल्ब यहाँ पे, बॉक्स यहाँ पे, दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। और सम बॉक्सेज आर बल्ब, तो सम बल्ब आर बॉक्स तो बिल्कुल सही हो गया। कई तो ऐसे ही मदद मिल जाएगी आपको। सम बॉक्सेज आर नॉट स्विचेस, बॉक्स कहाँ पे, यहाँ पे, स्विच कहाँ पे, यहाँ पे, लिंक मिलेगा बल्ब के जरिए, बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब दोनों पे, इसमें भी 50 जाएगा, इस पे 100 जाएगा, है ना। तो किसकी तरफ से इस केस में हम लोग लेते हैं, 50 की तरफ से पढ़ते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव, तो सम बॉक्सेज आर नॉट स्विच बनेगा। यहाँ पे वही दिया हुआ, सम बॉक्सेज आर नॉट स्विच, ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। ओरल है, बहुत तेज आंसर करने वाला है, करेक्ट। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर दे दूं, ये 20 सेकंड का टाइम। सम साइकिल कैन नेवर बी कार्स, मतलब होता है सम साइकिल आर नॉट कार। ये कैन के साथ नेवर आए तो सम नॉट रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है ना। टाइम अप हो गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में टाइप करके दें, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ और अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे पोस्ट कर देना। और सैटरडे या संडे में किसी एक दिन इसका पूरा फिर से अनअकैडमी ऐप पे जो है वो हम लोग इसकी क्लास लगाएंगे। तो ये जगह पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बसंत त्रिपाठी नाम से जाके एजुकेटर के रूप में बैंकिंग सेगमेंट में सर्च करिएगा तो मैं मिलूँगा बैंकिंग वाले में, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्लास शेड्यूल होगी, और इसी सैटरडे या संडे में से मैं इसको लाइव भी लेके आऊँगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं एक बार क्लियर कर सकूँ, राइट है ना। और आप चाहें तो ये पहला इसका फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को भी देख सकते हैं। BD10 मेरा रेफरल कोड है, कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप में से कोई भी लेता है, आपके जान पहचान में कोई भी लेता है तो BD10 बोलेंगे लगाने के लिए 10% का ऑफ मिल जाएगा, वो एडिशनल ऑफ होगा, राइट ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेरा शेड्यूल है जो आपको दिख रहा होगा। यूट्यूब का शेड्यूल अभी हालांकि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रीज़न आपको बताया, अस्वस्थ होने के कारण और ये सबसे गंदी वाली जो बीमारी चल रही है उससे पॉजिटिव निकल आने के कारण मैं लाइव में नहीं आ पाया। लेकिन फिर जल्दी ही हम जैसे ठीक होते जाएंगे और फिर लाइव में हम आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। मंडे से फ्राइडे अभी तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट पजल पे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेना। सैटरडे संडे में मैं स्लॉग्स वाले को एक बार पूरा सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ रख के इन्हीं PPTs को, और फिर एक बार पूरा रिवीजन के पार्ट पे मैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं नए सिरे से एक बार कॉन्सेप्ट लाइव समझाऊंगा। किसी को डाउट होगा तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुँचा ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सेलेक्ट हो जाइए, ऑफिसर बन जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।